नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार अब चुनावी मूड में पूरी तरीके से आ चुका है। इस चुनावी समीकरणों के बीच में सियासतों का बाजार तो गर्म है ही, लेकिन सभी दल अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच बीजेपी भी चुनावी तैयारी में पूर्ण रूप से तो है ही, लेकिन अब 2 जुलाई से, यानी यूं कहें कि जुलाई महीने से बीजेपी की जो बैठकों का दौर है वो तेज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले खबर यह है कि 2 जून को देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह पटना आ रहे हैं। पटना में वो एक बड़ी बैठक करेंगे। इस बड़ी बैठक में पार्टी के सभी नेता, सभी मंत्री, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो या विधान पार्षद हो, सभी लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और ये बैठक चलेगी तो इसमें बूथ लेवल पर बात होगी, इसमें चुनावी समीकरणों पर बात होगी और इसमें बात होगी कि किस तरीके से तैयारी की जाए कि आगे विधानसभा चुनाव में बीजेपी मजबूत स्थिति से चुनाव लड़ सके। कहा यह जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद से लगभग अगस्त तक, 14 अगस्त के आसपास तक बीजेपी पूरे प्रदेश में महिला संगठनों को मजबूत करेगी। बूथ लेवल पर कई बैठकें होंगी और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि लगभग 125 विधानसभा जो क्षेत्र होंगे उसमें बीजेपी अपनी कई कार्यक्रमों को कर सकती है, जिसमें बैठकें होंगी, जिसमें रणनीतियों पर चर्चा होगी, बूथ लेवल की मीटिंग होगी और कई ऐसी बातें कही जा रही हैं। 2 जुलाई को होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी जो हैं बीएल संतोष, वो भी शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह होंगे। सबके सामने जो बैठक होने वाली है, सबके साथ जो बैठक होने वाली है, पटना के ज्ञान भवन में यह बैठक होगी और इस बैठक में यह तय होगा कि इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, कौन कौन से सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस तरीके की रणनीतियों के तहत चुनावी मैदान में वो उतरेंगी और इन तमाम बातों पर चर्चा होने के साथ साथ पार्टी पूर्ण रूप से चुनावी मूड में आ जाएगी। हालांकि वैसे तो चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच ये जो चर्चा है कि पार्टी अब अपनी रणनीतियों को सेट कर रही है। सीट शेयरिंग के बाद तो वैसे चल ही रही है, लेकिन 125 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी अपनी तैयारी करेगी और इसको लेकर के चर्चाएं तेज है। हालांकि अब तक सीट शेयरिंग तो नहीं हुई है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स भी देखा जा रहा है। चाहे चिराग पासवान की बात कर ली जाए, जिनकी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि वो इस बार, चिराग खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि वो इस बार बिहार में बेहतर तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने हाल में जो रैली की थी बक्सर और आरा में, उसमें उन्होंने कहा था कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव जो है वो ये नहीं कह रहे थे कि हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बल्कि उनका साफ तौर पर यह कहना था कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। वो ये जरूर कहते आए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये तय है कि अब पूर्ण रूप से सीट शेयरिंग पर तो बात होगी, लेकिन बीजेपी मूड में है। सवाल यह है कि इसमें एक बात बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि आखिर में इस बार बीजेपी किस रणनीतियों के तहत चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के लिए मुद्दा क्या सबसे बड़ा होगा बिहार चुनाव में। तो कहा यह जा रहा है कि इस बार के चुनाव में भी बीजेपी बिहार में जंगल राज के मुद्दे को लेकर के सबसे तेजी से चुनावी एजेंडे को रख रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के सियासी समीकरण बनते हैं, किस तरीके से बीजेपी चुनावी रणनीतियों को अपना रही है, किस तरीके से तैयारी कर रही है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है कि बीजेपी 125 सीटों पर, यानी कि विधानसभा की 125 सीटों पर तैयारी करेगी, जो जुलाई महीने से शुरू होगी और अगस्त तक चलेगी, तो क्या बीजेपी 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? वैसे तो समीकरण अब तक सेट नहीं हो पाया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दोनों दल जो एनडीए गठबंधन में है, एक बीजेपी और एक जेडीयू, इसके अलावा हालांकि गठबंधन में और भी कई सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर बराबर के हिस्सेदारियों में चुनाव लड़ सकती है। तो ऐसे में अगर बराबर बराबर के हिस्सेदारियों में 125 और 125 के अगर आंकड़े सामने आते हैं तो फिर 250 यही हो जाएंगे। तो ऐसे में ये समीकरण कैसे सेट होता है? क्या इस बार बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में होगी? क्या इस बार बीजेपी बिहार में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ऐसी कई कयास है। कई कयासों को तब तक स्थगित नहीं किया जा सकता है, तब तक नहीं रोका जा सकता है, जब तक सीट शेयरिंग की बातें पूर्ण रूप से या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूर्ण रूप से सामने नहीं आ जाता है। लेकिन इस बीच ये तय है कि अब
धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ती हुई सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल या वक्त ये बता रहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर बातें हो जाएंगी। लेकिन 2 जुलाई के बाद में बहुत कुछ तय हो पाएगा। बीजेपी के रास्ते भी किस तरीके से होंगे, रणनीति भी किस तरीके से होगी और इस सियासी बाजार में समीकरण क्या होगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।